श्रम समाचार में आपका स्वागत है। इन दिनों समाचार पत्रों में एक समाचार भरा पड़ा है। भारत का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश का, कि भारत सरकार ने बांग्लादेश का बंदरगाह और हवाई अड्डा का जो सुविधा प्रदान करता था उसको बंद कर दिया। ठीक है ना? यानी भारत ने बांग्लादेश को जो सुविधा प्रदान करता था बाहर सामान बेचने के लिए, आने जाने के लिए, वो सुविधा बंद कर दिया। अब ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से जारी हुआ सूचना। अब आप इसको देखें, जून 2020 में भारत से बांग्लादेश का समझौता हुआ था कि आप हमें व्यापार के लिए सुविधा प्रदान करें। तो भारत सरकार ने सहृदयता दिखाते हुए इनको यह सुविधा दे दिया। स्वाभाविक है कि इसके चलते इनका विकास दर भी आगे बढ़ा, इनका वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ हुआ और आप प्रतियोगिता में, संसार में आप आने लगे, जाने लगे। और जून 2020 को ये सुविधा मिला था और 8 अप्रैल 2025 को भारत ने ये सुविधा को बंद कर दिया। काटकुट खत्म। अब इसका ये समझ लीजिए, प्रतिदिन बांग्लादेश से भारत के बंदरगाह या हवाई अड्डा पर 20 से 30 ट्रक सामान लेकर आता था। प्रतिदिन 20 से 30 ट्रक सामान लेकर आता था। अब ये बंद हो जाने से बांग्लादेश का एक व्यापारिक घाटा शुरू हो गया। अब ये घाटा व्यापारिक ही नहीं बल्कि वहां जो मजदूर कार्यरत हैं, जो मजदूर कार्यरत थे उद्योग धंधों में, उनका भी पलायन होगा, बंद हो गए, घाटा होगा, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा, वहां एक समस्या होगा। तो बांग्लादेश के लिए यह घाटे का सौदा हो गया, जो भारत ने उनको अपना सहृदयता के चलते ये प्रदान किया था। अब आप देखिए, इस विषय को यहां हम रोकते हैं। क्या दुर्भाग्य है, आप इस पर विचार करें, क्या दुर्भाग्य है। अभी बांग्लादेश का जो व्यक्ति कार्यभार प्रधानमंत्री का देख रेख कर रहा है, प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन देख रेख वही कर रहा है, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कि उसने बांग्लादेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी आगे कर दिया। ठीक है ना? अब आप देखें उसको, अब ये अर्थशास्त्री महोदय के समय में ही बांग्लादेश जो आगे था आंदोलन के बाद, आंदोलन के पहले, अब ये माइनस हो गया। यानी मैं एक प्रश्न आपके समक्ष ये रख रहा हूं कि ये नोबेल पुरस्कार भी जो देते हैं वो विचित्र लोग होते हैं। बिहार में और देश में एक अभी बच्चों का भी आंदोलन चल रहा था कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। अब बताइए ना, इतना बड़ा ये पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार पर अपना वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें नगद भी मिलता है कि अर्थशास्त्र में इतने बड़े हैं, और इनके समय में अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। ऐसे 2-3 और अर्थशास्त्री जो भारत के हैं जिनको अर्थशास्त्र में ही पुरस्कार मिला, उनकी भी स्थिति हमने फेसबुक पर डाल रखा है कि वो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी बने तो क्या किए अर्थशास्त्र में। आप देखिए कि नोबेल पुरस्कार के भी अर्थशास्त्री जो हैं, जिनको संसार में पुरस्कृत किया जाता है, उनको भी अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान हमारे समझ से, या वो एक मुखौटा है, पादान है और बड़े लोगों का है।
अब इनके चलते इन्हीं के नोबेल पुरस्कार विजेता के समय ही पूरा बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है। नमस्कार।